Okay, good morning everyone. I've started the recording. किसी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट हो, कोई पॉइंट समझा नहीं हो तो रेज हैंड कर देना। अच्छा, एक चीज सुनना बच्चों, इस साल का जेई 2021 जेई एडवांस 2021 में एक क्वेश्चन आया था इस पे मेंस के रीडिंग, और उस पर तो वो क्वेश्चन भी मैं आज भेज रहा हूँ आपको, वो भी अटेम्प्ट करके रखना। कल लेक्चर के एंड में हमारे कल नया टाइम टेबल आ गया है, तो कल इवनिंग में लेक्चर है। कल लेक्चर के एंड में हम डिस्कशन करेंगे वो 4 क्वेश्चंस, और जो मैं जेई एडवांस 2021 में क्वेश्चन आया था उसको सेंड कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर जो भी मैं चीज आपको आज दे रहा हूँ कल तक करके रखनी है। ठीक है, आज कौन डिस्कस करेगा? रेज हैंड कर लो बच्चों। जल्दी रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ नन्या। यस। तो बच्चे मैंने ना आपको जो भी पढ़ाया मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ। नॉर्मल रिएक्शन पढ़ाया, कॉन्टैक्ट की वजह से लगता है, डायरेक्शन हमेशा पुशिंग फोर्स है, वैल्यू क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया ग्रेविटेशनल फोर्स mg अर्थ की वजह से लगता है, मतलब हमेशा लगेगा, वैल्यू फिक्स है mg। ठीक है, डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। थर्ड, टेंशन फोर्स, स्ट्रिंग टाइट होती है तभी लगता है, कहाँ लगता है? पैरेलल टू स्ट्रिंग, खींचता है अपनी तरफ। वैल्यू डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो एक सूडो फोर्स लगाना जरूरी है, जो कि मैच नहीं कर रहा है आंसर, इसलिए हमने कहा है सूडो लग रहा होगा, नॉन रियल फोर्स लग रहा होगा। कितना लगता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, वैल्यू फिक्स हो गई। डायरेक्शन, जिधर फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, जिधर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है उसके ऑपोजिट। ठीक है, यस। इसके अलावा वेइंग मशीन की रीडिंग्स के बारे में डिस्कशन हुआ था, एंड आई हैव गिवन दीज क्वेश्चंस एज होमवर्क फॉर डिस्कशन, राइट? यस सर। ये सब डिस्कशन अपन कल करेंगे प्रोबेबली। मैं देख लूंगा कितना टाइम मुझे मिलता है, उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सटेंड वगैरह करके ये सारे क्वेश्चंस अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं अभी पहले ही बता रहा हूँ, अगर मुझे लगा तो मैं लेक्चर एक्सटेंड करूंगा कल। ठीक है, ओके सर। चलो, तो टुडे वी स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? पॉइंट नंबर 1, जब तक कहा नहीं जाए तब तक हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो इनएक्सटेंसिबल होगी और मासलेस होगी। मतलब ना उसकी लेंथ बढ़ सकती है ना उसका मास होगा। ओके, यस सर। मासलेस स्ट्रिंग के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। मासलेस मींस टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज सेम एवरीवेयर, क्योंकि नेट फोर्स हमेशा जीरो हो जाएगा। एफ नेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। मासलेस का फायदा क्या है? इनएक्सटेंसिबल का फायदा ये है, सरल पांव का कॉन्सेप्ट। अगर वन राइट में एक्स से गया, x1 से गया, तो पॉइंट 2 को भी x1 से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ना लेंथ बढ़ सकती है ना कम हो सकती है। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। इनएक्सटेंसिबल और मासलेस का मीनिंग समझा दिया। फिर as string is tight, hence length can't increase or decrease। तो जितना 1 मूव करेगा उतना ही 2 मूव करेगा, जितने 1 की स्पीड होगी उतनी 2 की स्पीड होगी। दिस द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी। कैसे आया? इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, dx by dt तो v1 आ जाएगा, dx2 by dt v2 आ जाएगा। समझा क्या? हाँ सर। a1 कैसे आएगा? dv1 by dt, और a2 कैसे आएगा? dv2 by dt। ये मैंने ब्रैकेट लिख रखा है। समझ में आ रही बात? यस सर। जो मल्टीपल स्टार पॉइंट है वो ये है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, जो कि टाइट स्ट्रिंग होती है उसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम होता है एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, फॉर एनी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, कोई भी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम है। बट कहां पर सेम है अनन्या? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में नहीं, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, अलोंग द स्ट्रिंग। मतलब अगर स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन सेम रहेगा। समझ में आ रही है बात?
स्ट्रिंग ऐसे है, ये पॉइंट इधर जा रहा है और ये पॉइंट इधर मतलब ये पॉइंट ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। इन दोनों का वो कंपोनेंट सेम होगा जो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में है। क्लियर है क्या पॉइंट? हाँ सर। अपन क्वेश्चंस करेंगे इस पे बहुत सारे, लिखेंगे भी सारी चीज। मैंने यहाँ बताया along the direction of string, टाइट स्ट्रिंग, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम होता है सारे पॉइंट्स के लिए इन एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। सर नहीं तो अलोंग की डायरेक्शन मतलब कि पैरेलल ना? हाँ, पैरेलल टू द स्ट्रिंग। ओके, चलो माइक ऑफ कर लो। जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं प्लीज रेज योर हैंड। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो रेज हैंड कर देना प्लीज। डोंट राइट एनी रैंडम मैसेजेस। हाँ जन्मन जाए। सर वो इनएक्सेंसिबल वाला पार्ट वापस एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? बता रहा हूँ ना मैं। माइक ऑन किया आपने? हाँ अगर मैं आपके सर को खींचूं हवा में हाँ 5 मीटर, तो
तो आपके पाँव कितना चलेंगे? 5 मीटर उठेंगे मतलब। 5 मीटर ही चलेंगे? हाँ। ओके, क्योंकि आपकी हाइट इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकती, हाँ। राइट? यस। ऐसे इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, आपकी बॉडी के डायरेक्शन में जितना 0.1 चलेगा उतना ही 0.2 चलेगा। अच्छा, तो ओके सर, तो मतलब उसको एक मेटल रॉड जैसे कंसीडर कर सकते हैं ना भाई? हम्म, तो मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उसको साथ में करेक्ट। जाना। ओके सर। गिरीश, हो गया हो तो प्लीज लोअर योर हैंड। नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों। नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड बच्चों। विद्युत सिर्फ आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। अनन्या हो गया बच्चे?
Yes, sir. I'm audible? हाँ. I'm assuming विद्युत आपका भी हो गया होगा. ओके. तो अब अपन ने जो पढ़ा है इसको कॉन्सेप्चुअली देख लेते हैं बच्चे. ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है. ये राइट में जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से. स्ट्रिंग का डायरेक्शन भी यही है बच्चे. हाँ सर. जिस डायरेक्शन में v2 जा रहा है दोनों पैरेलल है. तो Yes. अगर v2 4 है तो v5 कितना होगा? v इक्वल्स टू vb स्ट्रिंग कंस्टेंट से 4 ही होगा क्योंकि डायरेक्शन वही है अलोंग द स्ट्रिंग. समझा क्या? हाँ सर. यहाँ पे 3 kg जो ऑब्जेक्ट ए है ये नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. राइट. Yes. तो ये किधर जाएगा? उसी डायरेक्शन. ऊपर जाएगा. राइट. कितने से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. समझा क्या? हाँ सर. क्लियर है? Yes, sir. है ना? एक सेकंड देना बच्चे. यहाँ तक क्लियर है तो ये नोट डाउन करो और ये रन कर लो. फिर नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊंगा. जल्दी नोट डाउन करो बच्चों. चिन्मय, दिशिता, आदित्य, दिव्यान, श्रेयस, दिव्यान एंड चिन्मय आपके लिए वेट हो रहा है बच्चों. आई एम अज्यूमिंग चिन्मय आपका भी हो गया होगा क्योंकि सबका हो गया है. नेक्स्ट पेज नोट डाउन करना है और नीचे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है. रेज हैंड कर लो बच्चों. v3 की वैल्यू निकालनी है.
सिद्धार्थ गलत है आंसर। जन्मंजय गलत है आंसर। नोट्स को सोचो, मैंने इतनी देर से क्या पढ़ाया। अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड सेम रहती है, स्पीड शुड बी सेम इन अ डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग। तो इस तरीके से मूव करेंगे। 16 भी गलत है। लास्ट 1 मिनट। Everyone please lower your hand. Everyone please lower your hand. अनन्या माइक ऑन करो। दिशिता, श्रवण प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ बच्चे, फंडा क्या पढ़ाया मैंने? अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड सेम रहता है। हाँ सर। तो अब ये 20 से जा रहा है, स्ट्रिंग का डायरेक्शन यहाँ पे ये है। यस। तो इसका यहाँ पे कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो कंपोनेंट कितना आएगा? ये एंगल 53 था, तो ये भी एंगल 53 होगा। तो V2 cos 53 20 cos 53 आ जाएगा अलोंग द स्ट्रिंग, हाँ राइट। और ये यहाँ पे V3 से जाएगा मान लिया, तो स्ट्रिंग से एंगल 37 डिग्री बना रहा है इस इंस्टेंस पे। तो अलोंग द स्ट्रिंग कितना एंगल हो गया? V3 cos 30।
करेक्ट। तो Yes. V3 cos 37 किसके इक्वल होना चाहिए? V2 cos 53 के? यस और नो? Yes, sir. कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि अलोंग द स्ट्रिंग सेम रहता है, राइट? Yes, sir. So V3 cos 37 is V2 cos 53. V3 into 4 by 5 is 20 into 3 by 5. तो आंसर कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड। समझा क्या? हाँ सर। जल्दी से फिगर में नोट डाउन करो, रेज हैंड कर लो फटाफट। कुछ चीजें ऐड करनी है बस, ये और ये। आई गेस हो गया होगा सबका। अनन्या हो गया? हाँ सर। अमरते हो गया होगा। बच्चे जल्दी जल्दी करो यार, इतना टाइम मत लगाओ, आपके बैच में बहुत टाइम लगता है लिखने में। चलो कॉपी कर लेंगे अपन। पहले मैं नीचे वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ। सिंपल पुली सिस्टम। पुली क्या होता है? एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डाली। आपने मूवीज में देखा होगा, ये यहाँ पे बकेट डाल देते हैं और इधर से हम पकड़ के रखते हैं। तो बकेट को है ना वेल में डालेंगे और फिर वहां से पानी निकाल सकते हैं इसको खींच के, राइट? Yes, तो sir. नीचे खींचेंगे तो ऊपर आएगा, करेक्ट। तो सिंपल पुली सिस्टम में कुछ कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। जो हमारा पुली है ये हमेशा मासलेस होता है और फ्रिक्शनलेस होता है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। जब तक कहा नहीं जाए तब तक ये हमेशा मासलेस होगा और फ्रिक्शनलेस होगा। इसके कारण क्या इंपैक्ट आ रहा है वो मैं बताऊंगा। फ्रिक्शनलेस होने के कारण स्ट्रिंग सीधा सीधा ऐसे स्लाइड कर जाएगा। ये जो पुली है ये रोटेट नहीं करेगा। फ्रिक्शन नहीं है तो पुली रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि जो भी फोर्स लगेगा वो स्ट्रिंग पे लगेगा। तो स्ट्रिंग क्या है, खिसक के आगे चला जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात? Yes, sir. रियल लाइफ में फ्रिक्शन होता है तो पुली भी रोटेट करता है, बट रियल लाइफ से हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हम सिंपल पुली में पुली को आइडियल मानेंगे, मतलब वो मासलेस होगा और फ्रिक्शनलेस होगा। समझा क्या? हाँ सर। ये पेज कॉपी करो जल्दी। श्रवण हो गया क्या बच्चे?
ओके, इसका मतलब ये है कि जब हम स्ट्रिंग को खींचेंगे तो स्ट्रिंग क्या करेगी? स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन. The string is pulled down, then string will slide without friction on pulley. In case of smooth pulley, it will not rotate as there is no friction. समझा क्या? Yes, sir. करो नोट डाउन फटाफट. नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड. आधा ही पेज है बच्चों, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. सॉरी. हाँ श्रवण बोलो बच्चे, क्या डाउट है? सर आपने जो वहाँ पे क्वेश्चन दिया था सर, पुली से हम पुल कर रहे हैं 20 मीटर्स पर सेकेंड से. सर वहाँ पे कंपोनेंट लेने में एक डाउट था सर कि हम ऐसे क्यों नहीं करते हैं सर कि मतलब ये जो रोप है सर, मतलब टेंशन रोप पे जो वेलोसिटी लग रहा है उसका हम कंपोनेंट ले लेंगे, मतलब उसका Along the string same कंपोनेंट रहती है ये ना? 20 मीटर्स के ले लेंगे. उल्टा क्यों लेंगे? Along the string same रहती है ना वेलोसिटी, तो हम इसका कंपोनेंट इधर क्यों लें? क्योंकि हमारी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में सेम है, तो इसका कंपोनेंट इधर लिया जाएगा ना. ओके सर, ओके सर, ओके सर. स्ट्रिंग के डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होता है इसलिए. गॉट इट, थैंक यू सर. आई एम अज्यूमिंग श्रेयस और आपका भी हो गया है. अनन्या प्लीज माइक ऑन करो. Yes, sir. ओके चलो. स्ट्रिंग और पुली कंस्ट्रेंट कहाँ काम आता है? ये काम आता है बच्चे रिलेशन निकालने में. किसके बीच में? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड वाया पुली एंड स्ट्रिंग. इसका क्या मतलब है? ये पुली P1 है जिसको ब्लू से मार्क किया है, इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग जा रही है, ये पुली P1 है. ये हमारा पुली P2 है और एक स्ट्रिंग जा रही है बच्चे, ये एक स्ट्रिंग है और दूसरी स्ट्रिंग है हमारी ये.
यहाँ पे M2 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे M1 ऑब्जेक्ट है। ओके, हाँ सर। अब इम्पोर्टेंट चीज, विद इन द सेम स्ट्रिंग टेंशन सेम रहेगा। तो जो लाल वाली स्ट्रिंग है इसको स्ट्रिंग 1 कहा, रेड वाली को। इस पे टेंशन अगर मैंने T मान लिया तो ब्लॉक पे ऊपर T लगेगा, ऊपर खींचेगा। पुली P1 पे राइट पे T नीचे लगेगा, क्योंकि टेंशन हमेशा खींचता है पैरेलल टू द स्ट्रिंग टुवर्ड्स। P1 के लेफ्ट में नीचे T लगेगा और P2 के राइट पे ऊपर T लगेगा, राइट। हाँ सर। ऊपर P2 के लेफ्ट में ऊपर T लगेगा। ये टेंशन समझ में आ गए? हाँ सर। नेक्स्ट स्ट्रिंग 2 के बारे में बात कर रहे हैं, जो पिंक से मार्क किया है। इस पे टेंशन मैंने T डैश मान लिया नीचे P2 पे, और M2 पे T डैश ऊपर, करेक्ट। और ये ऊपर भी एक स्ट्रिंग 3 है। तो पहला काम तो हमें T डैश और T डबल डैश में रिलेशन निकालना है। ओके, फिर उसके बाद हम M1 M2 की वेलोसिटीज और उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारा पुली मासलेस है। मासलेस का क्या फायदा होता है अभी तक मैंने नहीं बताया था, अब मैं बता दूं। अगर P2 मासलेस है तो नेट फोर्स ऑन एनी पुलीज मास मल्टीप्लाइड बाय उसका एक्सेलरेशन। यस सर। नेट फोर्स हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट सीन इन द बॉडी। तो हमें क्या दिख रहा है, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास अगर 0 है तो नेट फोर्स हमेशा क्या हो जाएगा? 0। तो मासलेस लेने से नेट फोर्स 0 हो जाता है। नेट फोर्स 0 मतलब ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं P2 पे और नीचे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए P2 पर, तभी तो नेट फोर्स 0 है। हाँ। P2 पे नेट फोर्स ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन T लग रहा है इधर से, और इधर से भी टेंशन T लग रहा है। यस और नो? सर। नीचे T डैश लग रहा है, तो ऊपर हाँ। नेट फोर्स लगा 2T, दैट इज इक्वल टू व्हाट? T डैश। रिलेशन समझ में आया? यस सर। कहां से आया? मासलेस पुली होने की वजह से आया। सवाल आएगा सर मासलेस नहीं होगा तो? ऐसा होगा ही नहीं, जब होगा तब मैं राइट टाइम पे बताऊंगा। 99.99999 करते जाओगे उतने परसेंट केसेस में पुली मासलेस ही होता है। मासलेस होने का फायदा समझ में आया? नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 होगा तो अकॉर्डिंगली टेंशन में। तो सिमिलरली T डबल डैश ऊपर है, पुली P1 के लेफ्ट में T नीचे लग रहा है और राइट में भी T नीचे लग रहा है, तो T डबल डैश की वैल्यू भी क्या लिख सकता हूं मैं? 2T। समझा क्या? यस सर। नेट फोर्स ऑन पुली इज ऑलवेज 0। जब पुली का एफपीडी बनाऊंगा P1 का तो ऊपर लग रहा है T डबल डैश, नीचे लेफ्ट में T, राइट में T। एफ नेट 0 है तो T डबल डैश माइनस T इज इक्वल टू 0, तो T डबल डैश की वैल्यू 2T आ गई। एफबीडी ऑफ पुली P2 बनाऊंगा, ऊपर राइट में T लग रहा है, लेफ्ट में T लग रहा है, नीचे T डैश लग रहा है, तो T प्लस T माइनस T डैश इज 0, तो 2T इज इक्वल टू T डैश। समझा क्या? यस सर। कॉपी करो।
एक्सेलरेशन की बात ही नहीं कर रहे बच्चे अभी दिश्चिता। वो मैंने लिख रखा है, क्या होगा क्या नहीं होगा उसका रिलेशन नहीं पता। इस एग्जाम्पल में मुझे सिर्फ टेंशन समझाना था। आपको अगर वहां तक क्लियर है तो प्लीज लोअर योर हैंड। अनन्या हो गया नोट डाउन? हाँ सर। नेक्स्ट पेज नोट डाउन कर लो बच्चों।
अब बच्चे क्या होगा नेक्स्ट, अगर M2 का FBD बनाऊंगा, M2 पे ऊपर T डैश लग रहा है अनन्या, हाँ सर। यहाँ T डैश की वैल्यू 2T हो गई, नीचे M2G आ गया, और इसका एक्सेलरेशन हमें गिवन था क्वेश्चन में M2 इज हेवियर देन M1, तो मैंने मान लिया M2 नीचे जा रहा है A2 से। ओके, तो इसकी एक इक्वेशन आ गई, M2G माइनस 2T इज M2 A2, हाँ इक्वेशन नंबर 1। कितने वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में? टेंशन एक वेरिएबल है और A2 एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स है। यस FPD ऑफ M1 बनाएंगे, ऊपर टेंशन T, नीचे M1G और ऊपर एक्सेलरेशन A1। तो इसमें F नेट अप होगा M इंटू A अप, दैट इज T माइनस M1G M1 A1। तो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? नया A1 ही है। तो टोटल वी हैव 2 इक्वेशंस बट वी हैव 3 वेरिएबल्स, T A1 एंड A2। A1 is equal to A2। नहीं A1 इक्वल टू A2 नहीं होगा, अलग अलग स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सेम थोड़ी है। सर मुझे ये समझ में नहीं आया एक्सेलरेशन। शांति, दिशिता 2 मिनट, मैंने आपका माइक ऑन किया, 2 मिनट रुको। स्ट्रिंग अलग अलग है अनन्या? हाँ सर। तो A1 और A2 इक्वल तो नहीं होंगे, नहीं बट वी हैव 3 वेरिएबल्स, राइट? यस सर। We have 3 variables and we only have 2 equations. I need one more equation to solve this, right? यस सर। Okay. यहाँ पे रुकते हैं। हाँ दिशिता बच्चे अब बोलो। हाँ सर, मैं बोल रही थी अगर एक ही स्ट्रिंग है और मास नीचे की तरफ एक्ट करेगा ना, तो फिर एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होनी चाहिए, उसको रोटेट करना तो है नहीं ऊपर। ये एक स्ट्रिंग कहाँ है बच्चे? यहाँ पे स्ट्रिंग दिख रही है ना? हाँ सर, तो अब ये ऊपर की ये भी, तरफ क्यों अब जाएगा? सुनना, मेरी बात सुनना बच्चे, क्या हमें यहाँ पे पुली दिख रहा है ये? हाँ सर। ये पुली आपका सर हो गया, ये आपके पाँव हो गए। तो पाँव अगर नीचे जाएगा तो पुली भी, सर भी नीचे जाएगा। सर नीचे जाएगा तो ये इसको ऊपर जाना पड़ेगा। यस सर, ओके। समझ रहे हो? हाँ सर। तो कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है बच्चे? We have 2 equations And 3 and we variables। have 3 variables. So I need one more equation, right? Yes sir। So we have 2 equations, but we have 3 variables, T, A1 and A2. Hence we can't get values of all 3 variables. Third equation is found using string or pulley constraint. String और pulley constraint क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा। We will be using method 3 directly. Method 1 पे नहीं जाएंगे, जो सेकंड मेथड है रादर, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट टेक्निक होती है और मैं उसी को सॉल्व करके सारे, आई रिपीट, जितने भी क्वेश्चन है सारे मैं जो मेथड 2 है उससे ही निकालता हूं, तो अपन वही ध्यान देंगे। ओके, तो हमें कॉपी सिर्फ इस लाइन तक करना है, राइट? हाँ जनमंजय बोलो भाई। नहीं सर, वो प्रीवियस पेज का था बस। लो तो बच्चे हमें यहाँ तक कॉपी करना है, करो यहाँ से, ये पेज कॉपी कर लो, रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी करना चाहते हैं। सर मेरे को डाउट आ रहा है कि सर ये M1 A से कैसे सर ऊपर जाएगा? A1 से। हाँ सर। A1 उसका वेरिएबल है ना सर नहीं, मतलब जैसे सर एक्सेलरेशन में जाने के लिए उसके पास मतलब तो जाएगा। यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, हाँ सर। राइट? यहाँ पे ये वाला पार्ट नीचे जाएगा।
सर उसके लिए तो तो उसकी वजह पुली को से मूव करना पड़ेगा, तो फ्रिक्शनलेस तो तो होगा पुली, ही नहीं। अरे लड़की फ्रिक्शनलेस से मूवमेंट का क्या लेना देना है? आप स्पेस में जाके आप बॉल को फेंकोगे तो मूव नहीं करती क्या बॉल? सर करती है। पुली क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि पुली के साथ ये जो स्ट्रिंग है ये M2 के साथ अटैच्ड है। M2 अगर नीचे जाएगा तो पुली को नीचे जाना ही पड़ेगा ना। पाँव को खींचूंगा तो सर तो नीचे आएंगे ही ना। अच्छा, पुली पूरा नीचे चला जाएगा, ओके ओके। राइट, हाँ सर समझ। करो नोट डाउन। अमरते जस्ट आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। ये जहां तक ग्रीन लाइन है यहाँ तक कॉपी करके रखना है। अमरते, दिव्यान, वेटिंग फॉर यू। यहाँ तक क्लियर है अनन्या? यस सर। तो मेथड 1 में मैंने जितने भी क्वेश्चन कर रखे ना, ये सारे क्वेश्चन मैंने मेथड 2 में भी दोबारा करे हैं, एंड दैट इज अ वेरी सिंपलर मेथड, तो अपन उसी पे फोकस करेंगे। Okay, so that method 2 is virtual work method. Okay, virtual work method क्या कहता है अनन्या? वर्क डन का फॉर्मूला आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, F वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है, यस SS cos theta, where F is force, S is displacement, and theta is the angle between force and displacement. String force को हम T से डिनोट करते हैं, टेंशन। तो नेट वर्क डन by tension force on a string is always equal to 0.
एक स्ट्रिंग जो भी नेटवर्क करेगा वो हमेशा ही 0 होगा। आई रिपीट, फॉर अ स्ट्रिंग नेटवर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखना बच्चे। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको स्ट्रिंग से कनेक्ट किया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, राइट? यस सर। अब मुझे एक चीज पता है कि ये ऑब्जेक्ट 1 x से आगे गया, तो ऑब्जेक्ट 2 भी कितने से आगे जाएगा? एक्स। x से आगे जाएगा, राइट? इस पे टेंशन पीछे लगेगा, हाँ इस पे सर। टेंशन आगे लगेगा। यहाँ पे वर्क जो आएगा वो आएगा -tx, क्योंकि थीटा 180 डिग्री है, x आगे जा रहा है, टेंशन पीछे लग रहा है, यस और नो? हाँ सर। यहाँ पे टेंशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, थीटा यस। कितना है? 0 डिग्री। तो वर्क डन 2 कितना आ जाएगा? +tx। तो वर्क डन नेट कितना आ जाएगा? 0। यस सर। समझा क्या? तो यस। एक स्ट्रिंग पे जितना भी वर्क होगा या नेट वर्क होगा बाय टेंशन फोर्स, वो 0 आने वाला है, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन सेम रहता है, और उसके कारण जब हम वर्क डन निकालते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर पाता है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? अरे एक मिनट रुकना है बच्चे, मैंने कुछ रब कर दिया शायद जल्दी में। जो भी है खैर, चलो छोड़ो। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? नेट वर्क डन इज ti.si, t1.s1 plus t2.s2 का समेशन, t1.s1 plus t2.s2 एंड सो ऑन। अगर n ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड होंगे तो अकॉर्डिंगली एंड सो ऑन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 0। ये ऑन अ स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग पर है। समझ में आई बात? यस सर। प्लीज नोट डाउन, रेज हैंड कर लो बच्चे जो भी कॉपी कर रहे हैं।
दिशिता, अमर्त्य, दिव्यांग, श्रेयस, जल्दी कॉपी करो बच्चों। ओके अनन्या, हो गया बच्चे? यस सर। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे? यूजिंग वर्चुअल वर्क मेथड वी विल फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। कैसे? जब मैं ti.si को 0 करूंगा तो अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं तो टेंशन तो कांस्टेंट है, तो s का डिफरेंशिएशन vi आ जाएगा, राइट? तो ti.vi भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ti.ai भी 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो डायरेक्टली हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यस सर। समझा? करो नोट डाउन ये पेज। यहाँ तक ठीक है अनन्या? सर एक सेकंड यहाँ प्लीज। तक? हाँ सर ओके। देखो विद इन द सेम स्ट्रिंग में तो दिक्कत ही नहीं आती, देखते जाना कैसे। एग्जाम्पल 1, यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है, पुली, ये टेंशन M2, ये M1, गिवन है M1 ग्रेटर देन M2। ओके, यस सर। अब ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग दो ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, M1 और M2, हाँ सर। राइट? 2 से कनेक्टेड है या 3 से कनेक्टेड है? सर एक ऑब्जेक्ट तो मासलेस है। ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट तो है ना? हाँ सर।
तो 3 ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, 3 ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, तो वर्क डन नेट बाय टेंशन टी 0 होता है। यस सर। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? M1 है, इसके लिए टेंशन ऊपर लग रहा है और ये नीचे जाएगा। नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि M1 M2 से भारी है। तो T डॉट S1 को मैं लिख सकता हूँ T S1 cos 180। 180 क्यों आया, समझ में आया क्या बच्चे? हाँ जल्दी सर, जल्दी रिप्लाई समझ करो। में आया। नहीं नहीं समझ में आया तो मना कर दो। सर आया मुझे। T डॉट S1 हमारा राइट। अब वन 180 डिग्री इसलिए आया क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक्सेलरेशन नीचे है और टेंशन ऊपर लग रहा है। यहाँ पे टेंशन ऊपर लग रहा है और एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर। तो TS2 cos 0, ये TS1 TS2 आ गया। पुली के साथ, पुली यहाँ पे फिक्स है ऊपर वाले एंड से, हाँ तो सर। टेंशन तो 2T लगेगा, डॉट SP भी होगा, बट SP की वैल्यू 0 है बिकॉज पुली इज फिक्स्ड। फिक्स क्यों है? उसकी जो दूसरी स्ट्रिंग है जिससे उसको लटका रखा है वो फिक्स एंड से। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो पुली का तो हो गया 0। 180 डिग्री के लिए लिख दिया M1 इज मूविंग डाउन, T इज एक्टिंग अप, M2 इज मूविंग अप एंड T इज एक्टिंग अप, तो ये कॉस 0 राइट। हाँ तो ये सर। माइनस TS1 प्लस TS2 इज इक्वल टू 0। तो TS1 TS2 के इक्वल, S1 S2 के इक्वल, V1 V2 के इक्वल, A1 A2 के इक्वल। ये वो सिंपल क्वेश्चन है जिसको हम बिना वर्चुअल वर्क के भी कर सकते थे कि हमें पता है यार ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो उत्ते से ही इसको नीचे आना पड़ेगा क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग सेम रहती है राइट। सिंपल यस। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, आगे जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो वहां अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? हाँ सर। नोट डाउन करो। सर इससे तो मतलब हम लोग नॉर्मल स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से भी कर सकते थे ना? मैंने वही तो बोला कि इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, बट डायरेक्ट तो ठीक है, वो तो हम कर ही सकते हैं, बट मेरा एजेंडा तो सिंपलेस्ट समझ। क्वेश्चन को समझाना है वर्चुअल वर्क से, और जब वर्चुअल वर्क सिंपलेस्ट में समझ में आएगा तो फिर आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जो ओके। डिफिकल्ट क्वेश्चन आप नॉर्मल मेथड से नहीं कर पाते। ओके, ओके सर। जल्दी कॉपी करो।
डन अनन्या? यस सर। ओके, तो ये पेज कॉपी करेंगे। मैं दूसरा एग्जांपल, अच्छा चलो पूरा पेज कॉपी कर लो आप। ये दूसरा एग्जांपल भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे बस हमने क्या किया है, ये टेंशन टी था ना, यस सर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 2T लिखने लग गया हूँ। अब डायरेक्टली क्यों लिखने लगा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर दिमाग है और मैं ये देख पा रहा हूँ P2 मासलेस है। तो अगर लेफ्ट में T लग रहा है, राइट में T लग रहा है ऊपर, तो नीचे जो भी लगेगा वो 2T ही इक्वल होगा। होगा। समझा क्या? हाँ सर। तो इस एग्जाम्पल में इस पेज पर, सिर्फ इस पेज पर बच्चे ये बता रखा है कि 2T आएगा यहाँ पे। बाकी A5 और A3 का रिलेशन नेक्स्ट पेज पे देखेंगे अपन। ठीक है? हाँ सर। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी एक इक्वेशन कम पड़ रही थी, राइट? देव, ये गलत बात है। आपको जब मौका दिया जाता है तब आप रेज हैंड नहीं करते हो। नहीं रेज सर, करके रखा करो। पेज रेज हैंड करके रखा करो। कितना बाकी है? सॉरी सर, हो गया सर, एक सेकंड। थैंक यू सर। इस पेज के लिए रेज हैंड कर लो जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं। आई वेट टिल लास्ट स्टूडेंट, बट आप रेज हैंड नहीं करोगे तो मुझे कैसे चमकेगा कि आप लिखना है या नहीं लिखना है? जल्दी नोट डाउन करो, देव एंड निशिता। सर हो गया सर। अब A3 A5 का रिलेशन निकालना बाकी है। यस सर। यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग्स है? एक स्ट्रिंग ये हो गई जहाँ पे 3M कनेक्टेड है। यस। एक स्ट्रिंग ये हो गई
जहाँ पे 5M और P2 कनेक्टेड है, यस राइट। एक ये ऊपर वाली स्ट्रिंग है बट ये किसी काम की नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं है, तो ऐसे ऊपर वाली को हम छोड़ देंगे। तो मेजरली मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं। यस सर। एक स्ट्रिंग पे नेट वर्क डन 0 होता है, तो एक स्ट्रिंग पहले ये स्ट्रिंग 1 की बात कर रहा हूँ। स्ट्रिंग 1 पे ऑब्जेक्ट कौन कौन से? 3M, पुली P1 और पुली P2, तीन ऑब्जेक्ट है। यस सर। यहाँ पे हमने मान लिया था A5 नीचे जा रहा है, अज्यूम कर लो जो आपकी इच्छा है। ऑब्वियसली है अनन्य, आपको दिखेगा 5M इज ग्रेटर देन 3M, यस सर। तो 5M वाला नीचे जाएगा, ऐसा आप सोच रहे हो, राइट। तो हमने हाँ इसको नीचे A5 से मान लिया, इसको A3 से ऊपर मान लिया, और नहीं तो मन में जो आता है वो मान लो, बाद में आंसर अपने आप आ जाएगा। पॉजिटिव आया तो आपका अजम्पशन करेक्ट है, नेगेटिव आया तो अजम्पशन गलत है। तो कमिंग बैक टू माय पॉइंट, A3 ऊपर जा रहा है, टेंशन भी ऊपर लग रहा है, तो TA3 cos 0, समझा क्या? हाँ सर। यहाँ पे टेंशन 2 तो लग रहे हैं बट P1 तो फिक्स है क्योंकि ऊपर वाला एंड फिक्स है। सर पकड़ के रख रखा है तो पाँव जा पाएंगे कहीं पर? नहीं जा नहीं। पाएंगे, तो वही P2 का 0 लिख देंगे, सॉरी P1 का 0 लिख देंगे, या नहीं लिखेंगे, एक ही बात है। क्लियर है? यस सर। अब इस पे बात करते हैं P2 की। P2 पे टेंशन T ऊपर लग रहा है और T ऊपर लग रहा है, ऑब्वियसली 5M नीचे जाएगा तो P2 को भी नीचे जाना पड़ेगा, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। दिस इज योर सर, दिस इज योर पाँव, पाँव नीचे A5 से जाएंगे तो P2 को नीचे जाना पड़ेगा। ऑल्दो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं AP2 और A5 इक्वल हैं, बट मैंने AP2 को नीचे मान लिया क्योंकि A5 नीचे था। क्लियर है? तो हाँ। यहाँ पे टेंशन ऊपर लग रहे हैं और जा नीचे रहा है, तो cos 180 आएगा, यस सर। 2T AP2 cos 180, तो TA3 माइनस 2T AP2 या A3 इज इक्वल टू 2 AP2, करेक्ट? हाँ। ये समझा? तो स्ट्रिंग 2 पे अभी लिखना बाकी था, स्ट्रिंग 2 पे तो काम डायरेक्टली हो जाएगा। A5 नीचे 2T ऊपर, तो 2T A5 cos 180, राइट, और 2T नीचे और AP2 नीचे, तो दोनों नीचे तो cos 0 आ जाएगा, 2T AP2 cos 0, तो 2T AP2 माइनस 2T A5 इज 0, AP2 इज इक्वल टू A5 लिख सकता हूँ, हाँ सर। राइट। तो AP2 A5 के इक्वल है और A3 2 AP2 के इक्वल है, तो A3 2 A5 हो गया, यस सर। राइट। A3 A5 में रिलेशन आ गया। अगर आप स्मार्ट हो, थोड़े से भी स्मार्ट और मेरी बात समझ में आती है, तो स्ट्रिंग 2 को के लिए आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, स्मार्टनेस लगा के आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि AP2 तो A5 के इक्वल ही होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ही स्ट्रिंग है, राइट। तो इसको मैं सर पाँव का कॉन्सेप्ट मान सकता हूँ, पाँव जाएंगे उतने से ही सर को भी आना पड़ेगा, यस। राइट। यस सर। ओके, हाँ भाई दिशिता जी बोलो। तो वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, वो स्ट्रिंग 1 में आपने AP 2T AP2 और फिर cos 180 लिया। ये टेंशन किधर लग रहे हैं? दिशिता, हाँ हाँ सर। पुली P2 पे टेंशन किधर लग रहे हैं? ऊपर की तरफ। जा किधर रहा है? अच्छा ओके, तो आप ओके सर, समझ में आया। जा किधर रहा है, जवाब दो पूरा प्रॉपर। तरफ नीचे की तरफ। तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। समझा? यस सर। ओके, एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड जिनको भी लिखना है ये पेज।
आई एम अज्यूमिंग हो गया होगा बच्चों। मैं मेरा माइक ऑफ हो गया था तो पीछे गया था मैं माइक ऑन करने। जनमंजय कोई डाउट है क्या? आपने रेज हैंड कर रखा है अभी भी। यस हाँ सर। नन्या, समझा? हाँ सर। तो ट्राई करोगे अब नेक्स्ट, राइट? यस सर। बच्चों रेज हैंड कर लो, ट्राई करो। मैंने आपके लिए कलर कर रखा है स्ट्रिंग्स के बारे में। A1 A2 A3 के बारे में बात करना, रिलेशन निकालना है। लास्ट 1 मिनट।
ओके एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। अनन्या डिस्कस करें बच्चे? यस सर। ओके जस्ट 1 मिनट, मैं कलर्स हटा दूं फिर एक साथ करते हैं। तो ये एक स्ट्रिंग 1 हो गया, राइट? यस सर। स्ट्रिंग 1 में आपके अकॉर्डिंग कितने ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं? 5। जल्दी। P1, P2, P3, M1, M3, करेक्ट? यस सर। अब मैंने A1 का डायरेक्शन नीचे मान रखा है, तो T A1 cos 180 लिख सकता हूँ। हाँ सर। P1 फिक्स है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। P2 के लिए A2 अगर ऊपर जा रहा है तो P2 भी ऊपर जाएगा, तो 2T AP2 cos 0, क्योंकि लेफ्ट में T है राइट में T है, करेक्ट? हाँ। और M3 के लिए T ऊपर है और A3 भी ऊपर है, तो प्लस T A3 cos 0, हाँ सर। तो 2T AP2 प्लस T A3 इज इक्वल टू T A1, तो 2 AP2 इज प्लस A3 इज A1, करेक्ट? हाँ सर। ये स्ट्रिंग 2 है, इनके लिए आप डायरेक्टली लगा सकते हो सर पाँव का कॉन्सेप्ट A2 इक्वल टू AP2, और नहीं लगा पा रहे हो तो वर्चुअल वर्क लिखो। इस पे 2T नीचे लग रहा है, जा ऊपर रहा है, इस पे 2T ऊपर लग रहा है और जा ऊपर रहा है, तो यहाँ के लिए 2T AP2 cos 180, 2T AP2 cos 180, और दूसरे के लिए 2T A2 cos 0। तो सॉल्व करोगे तो A2 इज इक्वल टू AP2 आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में AP2 की जगह क्या डाल दूं? A2 डाल दूं, तो इक्वेशन बन गई 2A2 प्लस A3 इज इक्वल टू A1। समझा क्या? हाँ सर। ये रिलेशन आ गया, क्लियर है? यस सर। नोट डाउन करो। हो गया अनन्या? यस सर। नेक्स्ट पेज कॉपी करो, नीचे एक क्वेश्चन है, सॉल्व करो। A1 और A3 के बीच में रिलेशन निकालना है। हाँ दिव्यान बोलो बच्चे। नहीं सर, वो सॉल्व करने के लिए बोला ना कॉपी करने। हाँ हाँ, प्रेजेंट कर लो बच्चों।
ओके, A1 इक्वल टू A3 तो बिल्कुल नहीं आएगा। A1 equals to 2A3, that is the correct answer. Last 30 seconds. जिनका हो गया है लोअर योर हैंड। आई गेस सबका हो गया है। दिशिता एंड श्रवण प्लीज लोअर योर हैंड। आपका तो श्रवण, आपका तो आंसर भी सही है। दिशिता आवाज आ रही है? सॉरी अनन्या, आवाज आ रही है? यस सर। कितनी स्ट्रिंग्स हैं? स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 के साथ 3 ऑब्जेक्ट है, P2, P1 एंड A3, सॉरी 3 kg, जिसमें P2 रेस्ट पर है, फिक्स है, करेक्ट? यस सर। दूसरी स्ट्रिंग 2 जिसमें 2 ऑब्जेक्ट है, P1 एंड 1 kg, राइट? हाँ सर। तो एक एक करके काम करेंगे। पहले हम स्ट्रिंग 1 के लिए काम कर रहे हैं। स्ट्रिंग 1 कौन सी? ये ऊपर वाली। इसमें 3 kg नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर T लग रहा है। P2 तो फिक्स है। यस। P1 पे टेंशन ऊपर लग रहा है और जा ऊपर रहा है, हमने मान लिया। ओके, तो जैसे ही मैंने माना ये ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो यहाँ तो cos 0 आएगा। ये ऊपर है और ये नीचे है, तो यहाँ cos 180 आएगा। तो T83 cos 180 प्लस TAP1 cos 0 इज इक्वल टू 0। AP1 इज इक्वल टू A3। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। स्ट्रिंग 2 की बात करते हैं बच्चे। स्ट्रिंग 2 में क्या हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट है, 1 kg ऊपर जा रहा है और AP1 भी ऊपर जा रहा है, मैंने मान लिया। यहाँ पे टेंशन्स क्या होंगे? T/2 होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि ऊपर T था तो नीचे लेफ्ट और राइट में इक्वल होने के कारण T/2 आ जाएंगे, राइट? यस सर। तो 1 kg पे T/2 ऊपर, A1 ऊपर cos 0, AP1 पे T/2 2 नीचे और AP1 ऊपर, तो cos 180। तो 2 इंटू T/2 AP1 cos 180 प्लस T/2 इंटू A1 cos 0 इज इक्वल टू 0। तो माइनस टी AP1 प्लस TA1/2 इज 0। A1 की वैल्यू आ गई 2AP1 और AP1 A3 के इक्वल था, तो A1 आ गया 2A3। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। ये पेज हो गया था कॉपी हमारा? हाँ सर। चलो ये पेज कॉपी करो। बोलो श्रवण, कोई डाउट तो है? यस सर। सर आपने जो वहाँ पे मास का वैल्यू दिया सर, अगर वो 3 kg के बजाय अगर 6 kg या 9 kg भी होता तो भी आंसर सेम ही आता था ना सर? अभी तो हमने ये लिख दिया, राइट? बाद में वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, सॉल्व करने पे A1 A3 की वैल्यूज आएंगी ना, राइट? ये तो मैग्नीट्यूड वाइज आया है। अगर वैल्यूज नेगेटिव आ गई तो हमारे अजम्पशन गलत है, राइट? मतलब A3 ऊपर जाएगा, A1 नीचे जाएगा। सर मतलब मेरा ये था कि अगर 1 की सुनो, अगर एक नेगेटिव आया तो दूसरा भी नेगेटिव हो ही जाएगा बाय दिस लॉजिक। यस सर। तो अगर मैं यहाँ 3 kg की जगह 6 kg लिखता हूँ तो ये तो नीचे जाएगा, हाँ सर। राइट? और ये ऊपर ही जाएगा। यस बट सर। मान लो मैं 1 kg की जगह यहाँ 50 kg लिख देता हूँ, तो A1 ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। यस नेगेटिव आने का मतलब उसका डायरेक्शन क्या चूज किया है? गलत। यस सर। तो ये नीचे जाएगा, तो ऑटोमेटिकली A1 नेगेटिव आने के कारण A3 भी नेगेटिव आ जाएगा इस जगह से, तो उसका भी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा। आंसर मिल गया आपको आपके क्वेश्चन का? यस सर। कॉपी करो। जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं रेज हैंड करके रखना, मीटिंग मत छोड़ना। मैंने पहले ही बोला है लेक्चर के एंड में कुछ होमवर्क दूंगा। एक 40 में से 27 ही बचे बच्चे।
मैंने ग्रुप पे बुकलेट डाली है क्या बच्चों एनएलएम की, अनन्या? हाँ सर शायद डाली थी, तो मैं चेक कर लेती हूँ एक सेकंड। नहीं आप कॉपी करो, मैं डाल रहा हूँ, मैं रीपोस्ट कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली जो भी होमवर्क है ना वो डाल रहा हूँ ग्रुप पे। जो मैंने आज पढ़ा उसके बेस पे मैंने होमवर्क दे दिया है बच्चे, ठीक है? ओके सर। अमर्त्य, दिव्यांग बच्चा है क्या बच्चों? माइक ऑन करके बता दो। अनन्या हो गया? हाँ सर। सर मेरे को डाउट है बोलो। सर, जब हम लोगों ने यहाँ जैसे हम लोग लास्ट टाइम हमेशा कर रहे थे कि हम लोग मतलब जैसे अपना जो A1 है यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, राइट, तो वो इक्वल था लास्ट टाइम, मतलब जो हम लोग ने लास्ट एग्जांपल किया उसके, जो किसके जिससे एक्सेलरेट कर रहा था। जैसे देखो किसके इक्वल था? देखो ना यहाँ पर हम लोग ने एक्सेलरेशन को इक्वल ले लिया था ना सर। किसके इक्वल लिया? ले लिया किसके? A1 किसके? सर A2 के? एक A3 सेकंड, के? मैं आपको जैसे देखो सर, यहाँ पर हमने जैसे एक्सेलरेशन ऑफ P1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 3, राइट, जो अभी रिसेंटली हमने सॉल्व किया क्वेश्चन। एक मिनट, ये फिगर दिख रहा है आपको? इसकी हाँ ये बात कर रहे फिगर, हो या इस फिगर की बात कर रहे हो? नहीं पहले तो सर ये इस बताओ। फिगर की बात कर रहा हूँ, ये जो जस्ट अभी किया। हाँ, इसमें किसके इक्वल आ रहा है? ये जो P1 पुली है, इस ये जिससे P1 से एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, राइट। A3 और AP1 इक्वल आ रहे हैं, ये कह रहे हो? नहीं, A1 और P1 इक्वल क्यों नहीं है सर? A3 और AP1 इक्वल आ रहे हैं ना? सर मैं P1 और A1 की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्यों होंगे इक्वल? सर क्यों होंगे सर? क्योंकि मतलब फाइनली एक्सेलरेट तो वो हो रहा है ना, जो पुली है वो एक्सेलरेट हो रहा है, वो जितने से भी एक्सेलरेशन हो रहा है उतने से अपना जो मास है वो भी एक्सेलरेट होना चाहिए ना, ऊपर जाएगा ना अच्छा, वो उसी से ही। मुझे बताओ, ये आपका दिमाग है, राइट? देखो मैं, अब मेरे को मस्ती करने का मन कर रहा है। अब मेरे से यहाँ पे आपका दिमाग जो है ये खाली है क्या? नहीं है? नहीं है। लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस। लड़के ऐसे क्यों इक्वल हो जाएंगे? मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए ना लाइफ में। सर मुझे तो दिखने में अच्छा लग रहा है, आई लाइक दिस, नहीं तो बिल्कुल आप अपनी लॉजिक ही फिजिक्स ले जानने का लेना। सर। सुन लो मेरी बात, लॉजिक मैं बताता हूँ। A1 पे कितना स्ट्रिंग है? एक स्ट्रिंग है, टेंशन T/2 लग रहा है। और हाँ, P1 पे 2 जगह टेंशन लग रहा है, कैसे इक्वल हो सकता है? आपको एक 10 न्यूटन से धक्का दूं या 20 न्यूटन से धक्का दूं, अलग अलग एक्सेलरेशन आएंगे ना? हाँ सर। तो P1 का एक्सेलरेशन लाजमी है अलग अलग आना, क्योंकि 2 टेंशन लग रहे हैं। यहाँ पे एक ही टेंशन लग रहा है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे समझ 3 गया। kg का और आधे इसका लग रहा सेम क्यों आया? क्योंकि ऊपर वाली स्ट्रिंग में इस पे भी टेंशन T लग रहा था, इस पे भी T लग रहा था, तो A3 और AP1 इक्वल थे। अच्छा है आपने ऐसा सवाल पूछा, मैं मजाक कर रहा था, वो बात अपनी जगह, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत अच्छी बात है। सॉर्टेड सर, मतलब वो मतलब फाइनली अगर मैं तो एक सेंटेंस ऐड करूं, मतलब इसके लिए नहीं लग रहा क्योंकि इसमें हाफ लग रहा है, यहाँ पर जो मास है उधर हाफ आधा लग ही लग रहा है टेंशन नहीं इसका। नहीं, उससे कोई लेना नहीं, देना नहीं। T/2 तो एक वेरिएबल है, इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि 1 kg पे सिर्फ एक T/2 लग रहा है, और अच्छा अगर P1 दो पे 2 लगते तो T/2 लग, दोनों पे 2 T/2 लगते तो इक्वल आ जाता। ये समझाना चाहे, ऊपर वाली स्ट्रिंग में दोनों पे TT लग रहे, एक एक TT लग रहे हैं, राइट? हाँ क्लियर है खंडा? ठीक है सर, अब समझ गया मेरे को। अनन्या क्लियर है? यस सर। तो अपन कल कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले मैंने कुछ होमवर्क दे दिया है और वेज कंस्ट्रेंट करेंगे। तो प्रोबेबली टुमारो वी विल बी कंप्लीटिंग विद ये वेज कंस्ट्रेंट एंड दिस। तो फिर
कल हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाने के चांसेस हैं, उसके बाद हम काफी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे उसके नेक्स्ट लेक्चर में। सर जो आपने होमवर्क दिया था जो 90 पेज का पीडीएफ था सर, उसमें भी कुछ डाउट्स थे। वो कल डिस्कस होगा। ओके आपका इसके अलावा जो यूनिट्स एंड डायमेंशन का एडवांस वाला क्वेश्चन है वो मैं भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में, वो डिस्कस होगा। उसके अलावा लॉज ऑफ मोशन का डिस्कशन होगा। पहला 1 घंटा पढ़ाऊंगा, आखिरी का 1 घंटा डिस्कशन करूंगा, या पहला 1 घंटा डिस्कशन करूंगा, आखिरी का 1 घंटा पढ़ाऊंगा, और अगर मुझे लगेगा तो थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ओके सर। चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके बाय। बाय सर।